हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। आज का जो वीडियो होने वाला है बाबू आप सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग 100 मार्क्स इंग्लिश यहाँ पे स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पे क्या किए हैं, जो 100 मार्क्स हमारा इंग्लिश है वो हम स्टार्ट कर दिए हैं। तो सबसे पहले आप लोग बता दीजिए बाबू, आप लोग कैसे हैं, आप लोग की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। तो यहाँ आप देखिए, अगर आपको इंग्लिश में डर लगता है तो ये हमारा आप लोग वीडियो देख लीजिए। 100% आप लोगों से इंग्लिश का डर खत्म हो जाएगा। 100% क्या होगा बाबू, इंग्लिश का डर खत्म हो जाएगा। और हम लोग आज इंग्लिश स्टार्ट किए हैं। तो इंग्लिश का सबसे पहला चैप्टर क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यहाँ आप देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पूरा समरी पढ़ने वाले हैं। यहाँ आप देखिए, पूरा फुल समरी पढ़ने वाले हैं इन हिंदी, यानी इंग्लिश और हिंदी में पूरा फुल यहाँ पे आपको समझाएंगे। अगर आपको इंग्लिश का ए भी नहीं आता है, तो भी आपको 100% यहाँ पे समझ में आने वाला है। तो आप लोग क्या कीजिएगा बाबू, वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है। ये आप लोग गांठ बांध लीजिए। और आज की क्लास में तो बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। इंग्लिश का डर सभी का खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सबसे आसान भाषा में समझिए। यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे आसान भाषा में समझाएंगे, यानी इससे आसान भाषा में आप लोग कहीं भी नहीं समझे होंगे। इतना आसान भाषा में हम आपको समझाने वाले हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यहाँ आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए चैप्टर का नाम क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए। साथ में आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए बाबू, फटाफट लाइक कर दीजिए। और यहाँ आप देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। आप इस पर मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में जुड़ना है, हम आपको तुरंत ग्रुप में जोड़ देंगे। और ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, अगर आप नहीं दिए हैं बच्चे, जाके ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। बहुत ही ज़्यादा यहाँ आप देखिए महत्वपूर्ण ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है। और इस समरी का पीडीएफ आपको 100% फ्री में मिलेगा। आपको लास्ट में बताएंगे कि आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ आप देखिए, जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, ये समरी हर एग्जाम में, ये समरी क्या होता है, हर एग्जाम में 10 नंबर में आता है। तो 10 नंबर आप लोग अभी के अभी पक्का कर लीजिए, किसी को याद भी नहीं करना पड़ेगा, 100% समझ में आएगा और 10 नंबर पक्का होगा, ये हमारा गारंटी है। 100% लिख के ले लीजिए बाबू कि ये तो पूछा ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बाबू। उससे पहले लाइक कीजिए और सभी बच्चे मुस्कुरा दीजिए। चलिए, यहाँ पे बापू का देख लीजिए, महात्मा गांधी जी के वजह से आप लोग क्या कीजिए, कम से कम लाइक कर दीजिए पूरा ढेर सारा। तो यहाँ आप देखिए, चैप्टर 1 हमारा क्या है, इंग्लिश 100 मार्क्स का चैप्टर 1 है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब यहाँ पे समझने की बात है, इंडियन का मतलब होता है भारतीय, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है सभ्यता, कल्चर का मतलब क्या होता है बाबू संस्कृति। यानी पाठ का नाम हमको क्या निकल के आ गया, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। यहाँ पे आप लोग समझ गए, पाठ का नाम क्या हो गया, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। जैसे हम आपको बताए थे कि जिसको इंग्लिश का अ नहीं आता है उसको 100% पूरा इंग्लिश समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक बातें हम आपको बताने वाले हैं जो आपको 100% याद होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और इसका ऑब्जेक्टिव अगले दिन क्लियर करेंगे। इसमें सिर्फ समरी को पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा क्या कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक है महात्मा गांधी जी। यहाँ पे आप लोग क्या बोलिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है, तो पहला आप लोग बोलिएगा महात्मा गांधी जी। अब देखिए यहाँ पे, अब पूछेगा कि महात्मा गांधी जी का बोर्न कब हुआ, यानी जन्म कब हुआ। तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, याद रखिए कि 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात, यानी गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में क्या हुआ था, हमारे गांधी जी का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये क्या होता है बाबू, ये एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ तक 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अभी तो ये बेसिक है, अभी समरी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है बाबू। यहाँ आप देखिए, अब पूछेगा कि गांधी जी की मृत्यु कब हुई। यहाँ पे क्या पूछेगा आपसे, गांधी जी की मृत्यु कब हुई। तो गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948। यहाँ पे देखिए, अगर आपसे पूछे कि गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, तो गांधी जी की मृत्यु हुई थी बाबू 30 जनवरी 1948 को। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि महात्मा गांधी इज नॉन एज फादर ऑफ नेशन, यानी महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। ये तो आप लोग जानते हैं। तो आपसे पूछ देगा हु इज नॉन एज, यहाँ पे द नेशन ऑफ फादर ऑफ बापू। यहाँ पे क्या पूछेगा कि हु इज नोन एज द नेशन ऑफ फादर ऑफ बापू। तो आप लोग क्या बोलिएगा कि यहाँ आप देखिए, महात्मा गांधी इज नोन एज
नेशन ऑफ फादर, यहाँ देखिए फादर ऑफ नेशन ऑफ बापू, यानी यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा 100%। और ऐसा इंग्लिश का समरी बताएंगे ऐसे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, 100% बाबू पूरा 100% समझ में आएगा। तो चलिए बाबू एक बार लाइक कर दीजिए। अब समरी हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। सभी बच्चे रेडी हो जाइए। बच्चे रेडी हैं आप लोग? यहाँ पे समरी समझने के लिए रेडी है? तो देखिए समरी समझने के लिए सबसे पहले क्या लिखा है कि दिस एसे। अब ऐसे यहाँ पे आ गया, ऐसे का मतलब होता है निबंध। यहाँ आप देखिए ऐसे का मतलब क्या होता है बाबू, यहाँ पे देखिए निबंध लिखा है ना, निबंध। रुकिए थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि आपको और स्पष्ट दिख जाए। अब यहाँ पे देखिए अब स्पष्ट दिखता होगा आपको। यहाँ पे देखिए दिस ऐसे, ऐसे का मतलब होता है निबंध। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज पोएम स्टोरी ऐसे, आप लोग क्या जवाब दीजिएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन इज कल्चर इज ऐसे। और ये एग्जाम आता है तो पहला तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव एक क्लियर हो गया कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, एक निबंध है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा, यहाँ पे देखिए अब समरी स्टार्ट करते हैं। बाबू पूरा फोकस कीजिए बोर्ड पे, जितना फोकस आप लोग हमारे ऊपर कीजिएगा उतना समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि दिस एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि यह जो निबंध है वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति, यह निबंध भारतीय सभ्यता एंड संस्कृति ये हमारे महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा बाबू? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। हु इज नोन एज फादर ऑफ नेशन ऑफ बापू, यानी उनको हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए हु इज नोन एज फादर ऑफ नेशन ऑफ बापू, यानी उनको हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, यहाँ देखिए 1869। यहाँ पे क्या लिखा है, उनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। यहाँ पे क्या लिखा गया, पोरबंदर इन गुजरात, यानी गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी जी का जन्म यहाँ देखिए 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। यहाँ तक आप लोग लिख दीजिएगा बाबू, लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए हिंदी बता रहे हैं तो हिंदी तो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम तो खुद ट्रांसलेट करके आपको बता दे रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे यह निबंध इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, जिसको हम राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं। उनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। अब देखिए यहाँ तक आप लोग समझ गए बाबू? पूरा बताइए यहाँ पे 100% समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे देखिए आया कि नहीं आया? अब देखिए इन दिस एसे, यानी यहाँ पे क्या लिखा है, इन दिस एसे महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड द, यहाँ देखिए साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग समझिए इन दिस एसे, यानी यह निबंध में, इन दिस एसे का मतलब क्या होता है, इस निबंध में, यह निबंध में। तो इन दिस एसे यानी यहाँ पे देखिए लिखा गया यह निबंध में महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड द, यहाँ देखिए साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी यहाँ देखिए इस निबंध में महात्मा गांधी जी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाले हैं। यानी यहाँ पे देखिए क्या किए, जो इस ऐसे है, जो ए निबंध है, इसमें यहाँ पे गांधी जी क्या किए, हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के क्या किए हैं बाबू, उस पे क्या किए हैं बाबू, विशेषताओं पे प्रकाश डाले हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चे? एक बार बताइए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा? चलिए फिर से एक बार फटाफट यहाँ पे बता देते हैं आपको तो 100% आएगा। ऐसा आपको कोई पढ़ाई कहीं नहीं मिलने वाला कि दिस ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन इज कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी। यह निबंध महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, जिन्हें हम फादर ऑफ नेशन ऑफ बापू बोलाते हैं, जिसको हम लोग यहाँ देखिए राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में, यहाँ देखिए गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इन दिस ऐसे, यहाँ पे देखिए यानी इस निबंध में, इन दिस ऐसे मतलब क्या बाबू, इस निबंध में महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी इस निबंध में महात्मा गांधी जी हमारे क्या कर रहे हैं, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मुख्य विशेषताओं पे प्रकाश डालेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से प्रकाश डालते हैं, और पूरा आपको 100% बाबू समझ में आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब आगे जो लिखना है आपको क्या लिखना है, और ये 10 नंबर में बाबू जरूर पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है, देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हर एग्जाम में आता है 10 नंबर का। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ही सेज का मतलब क्या होता है, वह कहते हैं, यानी महात्मा जी कहते हैं, ही सेज डैट,
यहाँ आप देखिए फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज फॉर बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या है कि महात्मा जी कहते हैं बाबू कि भारतीय सभ्यता की नींव पश्चिमी सभ्यता से कई गुना बेहतर है वेस्टर्न सिविलाइजेशन। यानी यहाँ देखिए महात्मा जी कहना चाहते हैं, यानी महात्मा गांधी हमारे कहना चाहते हैं कि जो भारतीय सभ्यता की नींव है, इंडियन सिविलाइजेशन का जो नींव है हमारे पश्चिमी सभ्यता यानी अमेरिका हो गया, यहाँ पे देखिए ब्रिटेन हो गया, उससे कई गुना क्या है बाबू बेहतर है, कई गुना बाबू यहाँ पे देखिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी उससे क्या है बाबू कई गुना बेहतर है। एंड का मतलब और यहाँ पे देखिए आवर सिविलाइजेशन यानी हमारा सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बेटर देन यहाँ पे देखिए वर्ल्ड, यानी हमारा जो सिविलाइजेशन है, हमारा सभ्यता और संस्कृति है वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है। क्या है बाबू, हमारा सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी हमारा संस्कृति और जो सभ्यता है पूरे दुनिया में सबसे सभ्य है, सबसे अच्छा है। यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, तो यहाँ तक आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि दिस से यानी हम मतलब ही से यानी वह कहते हैं कि द यहाँ देखिए फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी जो हमारा भारतीय सभ्यता और संस्कृति है वो कई गुना बेहतर है किससे, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से। और यहाँ पे देखिए और बता रहे हैं कि और सिविलाइजेशन कैन नॉट भी यहाँ पे देखिए बीटन, यानी हमारी सभ्यता को कोई पीछा नहीं कर सकता है, क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ पे देखिए हमको हमारी यहाँ पे देखिए हमारी सभ्यता को कोई पीछा नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बिकॉज क्योंकि वी आर यहाँ पे देखिए फॉलोइंग द यहाँ पे देखिए पाथ ऑफ आवर यहाँ पे देखिए एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स का मतलब क्या होता है बाबू, पूर्वज। क्या होता है बाबू, पूर्वज होता है। एंसेस्टर्स का मतलब पूर्वज। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बिकॉज क्योंकि वी आर हम लोग फॉलो करते हैं क्या, पाथ यानी रास्ता, पूर्वजों के दिखाए हुए रास्ते पर। यानी आप देखिए हमारी सभ्यता को कोई पीछा क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं बाबू, अपने पूर्वजों के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं। इसीलिए हमारी सभ्यता और संस्कृति को कोई भी दुनिया में बीट नहीं कर सकता, ये महात्मा गांधी जी कहना चाहते हैं। तो यहाँ तक आपको बाबू पूरा क्लियर हो गया। आपको इंग्लिश का अ नहीं आता है, लेकिन आप लोग ABCD में A to Z सुना देंगे अगर आप लोग हमसे इंग्लिश पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर से समझाते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए ही सेड दैट फाउंडेशन ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कहने का मतलब है कि हमारा भारतीय और यहाँ पे देखिए सभ्यता है वो कई गुना बेहतर है किससे, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से। एंड यहाँ देखिए आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट भी यहाँ देखिए बेटर यहाँ देखिए बीटन द वर्ल्ड, यानी हमारे सभ्यता को कोई भी नहीं पीछा कर सकता है। बिकॉज क्योंकि हम लोग फॉलो करते हैं अपने यहाँ देखिए पूर्वजों के रास्ते को दिखाए हुए रास्ते पे हम लोग क्या करते हैं बाबू, फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग सीधा लिख दिए हैं, लेकिन इसको देखने को आपको कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको ऐसे समझा देंगे कि ये सब तो सिर्फ लिखा हुआ है। हम आपको आसानी से समझा दे रहे हैं कि आपको पूरा समझ में आ जा रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं। यहाँ पे अगला जो है यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी जी क्या करते हैं। यहाँ पे देखिए देयर इज ए यहाँ पे देखिए चार्ज अगेंस्ट अस बाय यहाँ पे देखिए वेस्टर्न पीपुल। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे कहने का मतलब है कि वेस्टर्न यहाँ पे देखिए पीपुल यानी वेस्टर्न पश्चिमी लोगों द्वारा एक अफवाह फैलाया गया कि डेट वी आर यहाँ पे देखिए इनगोरेटेड एंड यहाँ पे देखिए सॉलिड, यानी पश्चिमी लोगों के द्वारा एक अफवाह फैलाया गया कि हम लोग मूर्ख होते हैं और क्या होते हैं बाबू, यहाँ पे हम लोगों के पास क्या होते हैं, बुद्धि नहीं होता, यानी अज्ञानी और बुद्धि मतलब बुद्धिहीन होते हैं। ये किसके द्वारा फैलाया गया, तो ये यहाँ पे देखिए वेस्टर्न लोगों के द्वारा फैलाया गया था कि हम लोग क्या है बाबू, अज्ञानी है और मूर्ख है। तो यहाँ पे वही गांधी जी कहना चाहते हैं कि देयर आर चार्ज अगेंस्ट अस बाय यहाँ पे देखिए वेस्टर्न पीपुल डेट वी आर यहाँ पे देखिए इनगोरेटेड एंड स्टॉलिड, यानी हम लोग पश्चिमी यहाँ पे देखिए लोगों के द्वारा ये फैलाया गया कि हम लोग क्या है बाबू, हम लोग एक मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता। बाबू कुछ समझ में नहीं आता तो यहाँ पे देखिए बिहार के लाल हैं, भारत के लाल हैं, सब कुछ समझ में आता है। तुम लोग जैसे यहाँ पे देखिए कई गुना हमको हमारे पीछे घूमते हैं। यहाँ पे देखिए तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है गांधी जी से, यानी गांधी जी कहते हैं, यहाँ पे देखिए मतलब क्या, गांधी जी कहते हैं कि यहाँ पे देखिए दिस चार्ज इज अगेंस्ट आवर मेरिट, यानी यहाँ पे देखिए गांधी जी कहते हैं, यहाँ पे देखिए गांधी जी कहते हैं कि यह आरोप हमारी योग्यता के विरुद्ध है। यहाँ पे देखिए गांधी जी कहते हैं कि यह यहाँ पे देखिए विरोध हमारे योग्यता के विरुद्ध है, यानी ये जो बोलते हैं हमारी योग्यता के विरुद्ध है। ये जो बोलते हैं वेस्टर्न पीपुल यानी पश्चिमी लोग जो बोलते हैं कि हम लोग मूर्ख होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, यहाँ पे देखिए और मतलब हम लोग के पास दिमाग नहीं होता है, खोपड़ी नहीं होता है, भेजा नहीं होता है, वो क्या है,
सिविलाइजेशन एंड कल्चर के विरुद्ध है, इसे हम लोग नहीं सह सकते हैं बाबू। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे अब क्या लिखा है, वी कैन ऑल्सो, यहाँ पे लिखा है डू एवरीथिंग, हम लोग वो सब कुछ कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग, यानी हम लोग वो सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, बट आवर सिविलाइजेशन डू नॉट, यहाँ देखिए गेव अस, यहाँ देखिए प्रोमिस टू डू सो, यानी हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है हमको ये सब करने की अनुमति बिल्कुल नहीं देता है। हम लोग वो सब कुछ कर सकते हैं जो वो लोग करते हैं, पश्चिमी यहाँ पे देखिए लोग, जो वेस्टर्न पीपुल हैं वो जो करते हैं वो बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा सभ्यता और संस्कृति है उन लोग जैसा करने का बिल्कुल इजाजत नहीं देता है, ये महात्मा गांधी जी कहना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप लोग समझ गए कि वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग, हम लोग वो सब कुछ कर सकते हैं जो यहाँ पे देखिए वेस्टर्न पीपुल करते हैं, लेकिन बट यहाँ पे देखिए, बट आवर सिविलाइजेशन, यानी हमारी सभ्यता डू नॉट गिव प्रोमिस, यानी हमारी सभ्यता हमको इजाजत नहीं देता है, इट डू, यहाँ पे देखिए टू डू सो, यानी ये सब करने की। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे समझा रहे बाबू, पूरा 100% आ रहा है कि नहीं समझ में, पूरा आता होगा आपको 100% समझ में, क्योंकि ऐसा इंग्लिश आपको कोई भी नहीं समझा पाएगा बाबू 100%। चलिए, और इसका ऑब्जेक्टिव कल वाला वीडियो में कर लेंगे। बिल्कुल यहाँ देखिए बच्चे बोले थे कि सर जी इंग्लिश का क्लास नहीं हो रहा था, तो इंग्लिश का इतना धाकड़ क्लास होगा कि आप लोग भूल जाएंगे कि इंग्लिश एकदम क्या हलवा है, एकदम हलवा है। यहाँ आप देखिए अगला यहाँ पे क्या लिखा है, गांधी जी सेस, यानी गांधी जी कहते हैं कि डेट आवर, यहाँ आप देखिए इंसर्टस, इंसर्टस का मतलब क्या होता है बाबू, पूर्वज। तो गांधी जी कहते हैं कि डेट आवर इंसर्टर्स, यानी हमारे जो पूर्वज है, रिफर्ड विलेज, यानी वो क्या करते थे, हमारे जो पूर्वज है वो गांव में रहना पसंद करते थे, टू सिटी बिकॉज, यहाँ पे दे न्यू, यहाँ पे देखिए टू सिटी, यहाँ पे देखिए गांव की अपेक्षा, जो हमारे पूर्वज, गांधी जी कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं वो क्या करते थे, शहर की अपेक्षा गांव में रहना पसंद करते थे। क्यों, यहाँ पे देखिए लिखा है बिकॉज, क्योंकि दे न्यू, यानी वो जानते हैं कि सिटी आर फुल, यहाँ पे देखिए वाइस्ट क्राइम, रॉबरी, थीफिंग, यानी जो शहर होता है, शहर में क्या होता है बाबू, चोर, डकैती, लुटेरी, ये सब क्या होता है शहर में होता है, लेकिन गांव में क्या है बाबू, गांव में आज भी अच्छा माहौल है, शांति माहौल है। तो यहाँ पे वही गांधी जी कहना चाहते हैं, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सिटी यार, यहाँ पे देखिए क्या लिखे, क्राइम, रॉबरी, थीपिंग, बट विलेज पीपुल लिव इन प्लेस, यानी ये जो यहाँ हमारे पूर्वज थे गांव की, अब यहाँ पे देखिए शहरों की अपेक्षा यहाँ पे देखिए गांव में यहाँ पे देखिए रहते थे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर लिखा है गांधी जी सेस, यानी गांधी जी कहते हैं कि डेट माइंड एज ए, यहाँ पे देखिए रेस्ट्रेड वर्ल्ड, यहाँ पे क्या लिखा है कि डेट माइंड, यानी हमारा यहाँ पे देखिए दिमाग, यानी हमारा दिमाग क्या है, रेस्टलेस बर्ड, यानी यहाँ पे देखिए एक बेचैन पक्षी है। गांधी जी कहते हैं कि डेट माइंड, यानी हम लोगों का माइंड क्या है, रेस्टलेस बर्ड, यानी हमारा जो दिमाग है एक क्या है बाबू, बेचैन पक्षी है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। द मोर इट इज गेट द, यहाँ पे देखिए मोर इट वांट टू द, यहाँ पे देखिए रिमेनिंग, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ फिर से पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए बर्ड, यहाँ देखिए, यहाँ पे फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम, यहाँ पे तो हो गया कि हमारा, गांधी जी कहते हैं कि दिमाग हमारा जो होता है, हमारा मन जो क्या है बाबू, असंतुष्ट पक्षी है, बेचैन पक्षी है। यहाँ पे देखिए हमारा दिमाग क्या है, बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट द मोर, यानी यहाँ पे देखिए हमको जितना मिलेगा, वांट डू, यहाँ पे देखिए वांट एंड रिमेनिंग अनसेटिस्फाइड, यहाँ पे देखिए सो भी, यहाँ पे देखिए शुड नॉट, यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल इन आवर, यहाँ पे देखिए पोजीशन, यानी कहने का मतलब यह है कि हमारा जो मन है एक चैन पक्षी है, जितना अधिक चाहता है, जितना अधिक आप लोग चाहेंगे। 10 रुपया मिला तो फिर सोचेंगे क्या कि अगवा जीते, मान लीजिए कहीं यहाँ पे गिर गया 10 गो रुपया किसी का आपको मिल गया, फिर आप लोग सोचते हैं अगवा जीते 50 गो रुपया मिल जाते तो और मजा आ जाती। यानी हमारा जो मन क्या है बाबू, मन है एक बेचैन पक्षी, असंतुष्ट है, जितना मिलेगा उतना हमको कम लगेगा। तो यही यहाँ पे गांधी जी बताना चाहते हैं कि जितना अधिक चाहते हैं उतना अधिक हमको प्राप्त हो जाता है, चाहते हैं वो प्राप्त हो जाता है, फिर भी क्या रहता है, असंतुष्ट रहता है हमारा मन। इसलिए हमें अपने जुनून में शामिल नहीं होना चाहिए, यानी हमें अपने जुनून में शामिल नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे गांधी जी आपको बताना चाहते हैं। तो यहाँ तक आपको बाबू 100% बाबू क्लियर हो गया होगा। तो ये था इसका समरी बाबू, इतना ही था इसका समरी। तो यहाँ पे आपको 100% बाबू समझ में आ गया होगा। अगर आया है तो जरूर कमेंट करना है आपको कि यस सर जी पूरा समझ में आया है, और ऐसा इंग्लिश आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप लोग क्या कीजिए, ऑनलाइन टेस्ट देने नहीं आता है, जाके आस्क बोर्ड सर्च करिए ASK और यहाँ पे लिखिए BOARD, यहाँ पे देखिए आस्क बोर्ड सर्च करके आप लोग क्या कीजिए,
जाके ऑनलाइन टेस्ट दीजिए और इसका PDF जाके आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिए। तो चलिए बाबू, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो मिलते हैं बाबू ऐसी अगली क्लासेस में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराएंगे अगले दिन। तो आप लोग मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।